एक महानुभाव का प्रश्न हुआ है कि महाराज जी हम गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं, तो भक्ति पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ लौकिक परिवार और दायित्वों का निर्वहन हमें कैसे करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं कहूँगा कि यह प्रश्न हर एक गृहस्थ का है जो वैष्णव भी है और वह किसी को भी असंतुष्ट नहीं करना चाहता है, ना अपने परिवार को, ना अपने समाज को और ना अपने ठाकुर को। तो देखो, इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत का ही मंत्र प्रस्तुत करूँगा कि 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, यावत अर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरताम न्यसेत। कि बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं करनी चाहिए। जितनी आवश्यकता घर के अंदर है आपकी, उतना आप समय अपने परिवार को दें। जितना आप वहाँ रिश्तेदारों में और अपने शरीर को जितना समय उचित है, उतना आप समय दें, उससे ज़्यादा नहीं दें। एवं भीतर से विरक्त रहें, परंतु बाहर संसार में लोगों के लिए रागी बने रहें। बड़ी अच्छी सी बात है। इसमें यह युधिष्ठिर महाराज आदि का उपकरण भी है और प्रथम स्कंद के अंदर श्री युधिष्ठिर महाराज का या किसी भी पांडवों का यह भाव भी देखा गया है कि वह जब संग होते थे तो मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी वधू, मेरी माँ, मेरा धर्म, महाराज गांडीव लेके खड़े हो जाते, लड़ने के लिए तैयार कि मुझे तो धर्म की रक्षा, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करनी है। परंतु जैसे ही अलग होते, आपस से अलग अलग होकर अपने अपने कक्षों के अंदर जाते, सब भगवत ध्यान ही करा करते थे। सो ठीक उसी प्रकार से मन से विरक्त रहें, क्योंकि उस मन के अंदर एकमात्र ठाकुर विराजित है, और बाहर से रागी बनकर दिखाएं। देखो, इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण मैं ले सकता हूँ गुरु का, कि कोई भी अनन्य रसिक गुरु हो, वह गुरु जो होते हैं ना, वह उनके अंदर इतनी आत्मीयता दिखाते हैं। जब आप सबसे विषयी पुरुषों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत आत्मीय बने हुए होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु वह देखने में लगेगा कि बहुत रागी हैं, परंतु अंदर से, हृदय से वह विरक्त बने हुए हैं। उन्हें मतलब नहीं है कौन जिया, किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, किसका महाराज किसका मरण हो चुका है उसके परिवार में, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। परंतु जब वह आपसे प्रेम करते हैं ना, और जिस समय आपके गुरुचरण आपके पास होते हैं, आप यह सीख सकते हैं उनसे। उनके अंदर एक बहुत अच्छा कुशल व्यवहार होता है, और यह व्यवहार उनके द्वारा सीखा नहीं गया है। ये स्वतः ही भक्ति करते हुए, साधन करते हुए, ये भक्ति पथ पर चलते हुए यह अपने आप समाविष्ट हो गया, अपने आप आ गया उनके अंदर। सो उसी भाव को ही गृहस्थों को भी अपने जीवन के अंदर रखे, इस दुनिया में सब चीज़ों से विरक्त रहे, परंतु वो सबसे बड़ा रागी है ऐसा दिखाए। जिसकी जितनी सेवा हो सकती हो उतनी सेवा करे और उसके बाद वहाँ से चला जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि एक कोई व्यक्ति हो जिसकी चर्चा, एक उदाहरण के तौर पर, कि किन्हीं व्यक्ति को बुलाया था कि साहब जरा आप मेरे पास आइएगा, जरा आपसे मीटिंग करनी है। परिवार के ही वह लोग थे, बड़ी ज़रूरी मीटिंग थी। अब मीटिंग करने के लिए उनके पास पहुंच गए। मीटिंग समाप्त तो हो गई। अब मीटिंग समाप्त होने के बाद, हाँ जी अब तो ज़रा चाय मंगवाई जाए, अच्छा अब ये कुछ थोड़ा सा खेल लो, अब थोड़ी सी समाज की बात कर लो, अब ज़रा कुछ राजनीति की बात कर लो। इन सब का त्याग, इन सबको त्यागना ही वैष्णव धर्म है। यह गृहस्थ का धर्म है, और यही गृहस्थ आश्रम में की मर्यादा है कि और यह वैष्णव गृहस्थ का सबसे बड़ा उसूल है
यह नियम है कि जितना कार्य हो उतना ही समय दे और उसके बाद वह समय भगवत भजन को दे। तो अगर आप इस भाव को अपने जीवन के अंदर लेके आएँ तो लोग भी खुश रहेंगे कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, देखो। और दूसरी तरफ आप विरक्त होके आप अपना समय ठाकुर सेवा में, ठाकुर के हरे नाम में, ठाकुर की पूजा अर्चन में लगा सकते हैं। राधे राधे।